उम्र और पैसा, इस पर कभी भी गर्व ना करें, क्योंकि जिन चीजों की गिनती होती है वो यकीनन समाप्त हो जाती है। यह है आपका डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1292। और दोस्तों, दिवाली का समय है। इस समय पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लेख जो भेजने वाले हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर हेमंत कौशिक, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने भेजा है, बहुत ही अच्छा लेख है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, जिसका शीर्षक है अपनेपन का एहसास। धन्यवाद डॉक्टर हेमंत कौशिक इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए। और एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है आज के दौर की, जो इस लेख के माध्यम से आप बताना चाहते हैं सभी सुनने वालों को। शुरुआत करता हूं इस लेख की कुछ इस प्रकार। सुबह से दिवाली के संदेश तो बहुत आए, लेकिन मेहमान कोई नहीं आया। सोचता हूं ड्राइंग रूम में सोफा सेट हटा ही दूं, या फिर ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट बदलकर वहां पर एक स्टडी रूम ही बनवा दूं। पिछले 2-3 दिन से व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज खोलते, स्क्रॉल करते और फिर जवाब के लिए टाइप करते करते दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द होने लगा है। संदेश आते हैं, बधाइयों का तांता लगा है, लेकिन मेहमान, अरे वो तो ज्यादातर नदारद ही हैं। ये है आज के इस मॉडर्न दौर की दीपावली। मित्रों, घर के आसपास के पड़ोसी अगर हमें छोड़ दें, तो हिंदुओं में तो त्योहारों पर आपस में मिलने जुलने का रिवाज तो करीब करीब खत्म ही हो चला है। पैसे वाले दोस्त और अमीर किस्म के रिश्तेदार मिठाई या गिफ्ट आदि तो भिजवाते हैं, लेकिन घर की बैल तो ड्राइवर ही बजाता है, वो खुद नहीं आते। दरअसल अब घर रहा ही नहीं। आज ऑफिस के वर्क स्टेशन की तरह घर भी एक स्लीप स्टेशन यानी कि वर्क फ्रॉम होम बन चुका है। हर दिन का एक रिटायरिंग बेस। आराम कीजिए, फ्रेश हो जाइए। घर का समाज से कोई भी संपर्क नहीं है। आज के इस मेट्रो युग में समाज और घर के बीच के तार शायद या लगभग टूट ही चुके हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि अब ये वो बचपन वाला घर नहीं रहा। अब घर और समाज के बीच में एक बहुत बहुत बड़ा फासला आ गया है। अरे वैसे भी शादी विवाह तो अब मैरिज हॉल में ही होते हैं। बर्थडे मैकडॉनल्ड या पिज्जा हट में मनाया जाता है, या फिर किसी बड़े से होटल में, जहां पर बच्चों के साथ उनके माता पिता नहीं, आया या ड्राइवर आदि होते हैं। और चार्जेस होते हैं 5000 रुपीज पर हेड, और वो भी केवल एक 4, 5 या 6 साल के बच्चे के लिए। अब आप ही सोचिए कि इतने छोटे बच्चे के जन्मदिन पर यह दिखावा उचित है क्या? केवल अपने पैसे का दिखावा है या एक ढोंग? जरा सोचिए और जरूर सोचिए। बीमारी के समय में नर्सिंग होम में आपकी खैरियत पूछी जाती है, और अंतिम आयोजन के लिए आजकल लोग सीधे शमशान घाट पर ही पहुंच जाते हैं, घर तक भी नहीं आते। सच तो यह है, जब से डेबिट कार्ड और एटीएम आए हैं, तब से मेहमान क्या, अरे चोर भी घर पर नहीं आते। मैं सोचता हूं कि चोर आया तो क्या ले जाएगा? फ्रिज, सोफा, पलंग, लैपटॉप, टीवी, कितने में बेचेगा इन्हें चोर? अरे सारी रीसेल तो OLX पे OLX ने चौपट कर दी है। बेचारे चोर को बचेगा ही क्या? ई-कॉमर्स का धंधा है भाई। और वैसे भी अब तो कैश तो एटीएम में है, इसलिए होम डिलीवरी वाला भी पिज्जा के साथ अपनी डेबिट का मशीन लेके आता है।
सच तो यह है कि अब सवाल सिर्फ घर के आर्किटेक्ट को लेकर ही बचा है। जी हां, क्या घर के नक्शे से ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए? दोस्तों, त्योहार का समय है। ऐसे माहौल में जरा इस सवाल पर अच्छे से गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि हम कैसे इस समाज को फिर से एक साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप सोचने में सक्षम हैं तो आपका डॉक्टर आदि आपके जवाब का इंतजार करेगा, सुझाव का इंतजार करेगा 9833880402 पर, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर हेमंत कौशिक इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद भी आया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।